जय हिंद बच्चों। आई होप आप लोग सारे बिल्कुल हेल्दी होंगे और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस आप अपने घर पर अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और इस बीमारी से भी आप और आपके घर वाले सब सेफ होंगे। तो बच्चों आज हम क्लास 12 के लिए स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स क्लास 12 के लिए अभी प्रीवियसली हमारे क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, जिनको आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज कुछ दो तीन टॉपिक और हम लेंगे एक्स्ट्रा में। देन उसके बाद इस लेक्चर को हम फिनिश अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ये, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन को आप ध्यान से सुनिएगा। टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, देखो इक्वल लेंथ के वायर है मीन्स एल वन इज इक्वल टू एल टू, जिसे हम एज्यूम कर सकते हैं एल के। दो वायर्स हैं इक्वल लेंथ के, वन ऑफ द एल्यूमिनियम एंड अदर ऑफ कॉपर। तो हमने इसे एज्यूम कर लिया वन ऑफ द एल्यूमिनियम। ये आपका कैसा है, एल्यूमिनियम का वायर है, जिसे आप इस तरह से नोट कर लीजिए, और ये आपका कॉपर का वायर है। देन नेक्स्ट है सेम रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस कैसा है, सेम। तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं, रेजिस्टेंस इज सेम। विच ऑफ द टू वायर इज लाइटर, अब ये पूछ रहा है दोनों में से कौन से वायर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर में से कौन सा वायर हल्का होगा। ठीक है, कौन सा वायर हल्का है, लाइटर। हेंस एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम वायर आर प्रेफर फॉर ओवरहेड पावर केबल। एल्यूमिनियम का जो वायर होता है वो क्यों ओवरहेड पावर केबल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके ओवरहेड पावर केबल आपने देखा होगा वो होती हैं जिनमें बहुत ही हैवी अमाउंट में इस तरह से केबल जा रही होती हैं, बहुत सारी इस तरह से कंबाइन एक दूसरे में। तो ये बहुत ही हैवी पावर लाइन होती है, जो एक से जैसे कह लीजिए पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी शहरों में पहुंचाती है। तो इस पावर लाइन के लिए हम इस टाइप की केबल के लिए हम एल्यूमिनियम का यूज़ क्यों करते हैं, उसका आंसर देना है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो हमें यहाँ पता है जो चीज़ है वो ये हो गई, और गिवन दैट में इन्होंने डाटा दिया हुआ है एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम के लिए रो वन की वैल्यू दी हुई है 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। और फिर इसी एल्यूमिनियम के लिए डायमीटर डी वन दिया हुआ है 2.7। ठीक है, और देन अगेन कॉपर के लिए दिया हुआ है आपको रो टू इज इक्वल टू 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, एंड डी टू इज इक्वल टू 8.9। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई है। सॉरी ये जो डी है आपकी, ये आपकी डी जो पॉइंट है ए एल डी, डी पॉइंट आपका इसकी विथ को बता रहा है, मोटाई को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा डी वन और डी टू को। तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा सब गिवन दैट है। अगर हम एल्यूमिनियम के लिए सॉल्व करें आर वन, तो रो वन एल वन ए वन। रो वन की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 2.63 इंटू 10⁻⁸। और एल वन को हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, एल। ए वन हमको पता नहीं है तो इसको हम ए वन ही पुट करेंगे। ठीक है, ये सारा डाटा हमारे पास आ गया सिंपली। अब नेक्स्ट अगर हम देखें मास निकालें अगर एल्यूमिनियम का, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू एम वन, विच इज इक्वल टू मास के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए वन एंड एल वन इंटू डी। ये मास यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, डी वन की वैल्यू है ये। तो देखो ए वन हमें पता नहीं है, ए वन रख दीजिए, एल कितना ही है और 2.7 आपका डी है। ठीक है, तो ये सिंपल ये चीज़ आ जाएगी यहाँ तक। सेम प्रोसेस हम करेंगे कॉपर के लिए। कॉपर के लिए आर टू इज इक्वल टू रो टू एल टू ए टू। रो टू की वैल्यू 1.72 इंटू 10⁻⁸ एल अपॉन ए टू। ऐसे ही हम इसका मास निकालेंगे, मास ऑफ कॉपर विच इज एम टू इज इक्वल टू ए टू एल टू डी टू। आंसर आएगा ए टू
एल और D2 की वैल्यू 8.9 इंटू 8.9। तो ये मास आ गया और ये भी इसका मास है और ये आपकी R1 R2 की वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था सिंपली कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R1 और R2 दोनों का सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R1 इज इक्वल टू R2 है। ठीक है, ठीक है, R1 R2 के अकॉर्डिंग हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख सकते हैं, यानी कि रो वन L1 A1 रो टू L2 A2। अब देखो सबकी वैल्यू हमको पता है तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 2.63 इंटू 10⁻⁻8 L अपॉन A1, 1.72 10⁻⁻8 L अपॉन A2। यहाँ पर L से L कैंसिल हो जाएगा सिंपली, 10 की पावर -8 10 की पावर -8 कैंसिल हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आप A2 अपॉन A1 का रेशियो फाइंड आउट करोगे, वो आएगा 1.72 अपॉन 2.63। पहली चीज़ आपकी ये सॉल्व होके आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हम क्या सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। देखो A1 A2 की वैल्यू आ गई। अब जो हमने भी मास निकाला था, तो कॉपर का मास M2, एल्यूमिनियम का मास M1, वो फॉर्मूला क्या बन रहा था, A2L इंटू 8.9 अपॉन A1L इंटू 2.7। यहाँ से सॉल्व करने के बाद L से L कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी वैल्यू A2 और A1 का जो रेशियो अभी हमने फाइंड आउट किया वो पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर, 1.72 अपॉन 2.63 इंटू 2.7 इंटू 8.9। इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारा सिंपल आंसर आएगा 2.6, सॉरी 2.16। तो M2 इज इक्वल टू 2.16 M1। ये M2 किसके लिए था, कॉपर के लिए, ये M1 एल्यूमिनियम के लिए। इससे हमें ये पता लगा कि जो कॉपर है इज मोर, कॉपर क्या है, ज़्यादा हैवी है, मोर हैवियर देन एल्यूमिनियम। जो कॉपर है आपका ज़्यादा हैवी है एल्यूमिनियम से, क्योंकि कॉपर का जो मास है एल्यूमिनियम के मास से 2.16 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ पहली पता लगी हमको। अब इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि जो ओवरहेड केबल्स होती हैं, ओवरहेड केबल्स जो बताया था अभी, उसके लिए हम किसको यूज़ करेंगे, ओवरहेड केबल के लिए हम एल्यूमिनियम को यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्की होती है कंपेयर टू द कॉपर। तो जब आप केबल को एक, जैसे कि इस तरह से आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से टावर्स होते हैं खेतों में बड़े बड़े, जहाँ से केबल टच होकर जा रही होती हैं और बहुत लंबाई, बहुत ज़्यादा लेंथी केबल होती हैं, कुछ इस तरह के टावर्स होते हैं, तो ये इस तरह से कनेक्टेड रहती हैं। अब ये जो होती हैं केबल्स अगर हैवी होंगी तो ये अपने वेट की वजह से यहाँ ये इस तरह से कर्विकल शेप में आ जाएंगे अपने वेट की वजह से ही। ठीक है, तो इससे नुकसान होगा, टूटने का चांस बढ़ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं आपकी एल्यूमिनियम की केबल्स जो हल्की रहती हैं, मजबूत और हल्की। ठीक है, ये सिंपल सा इसका आंसर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पर, थ्री रजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज। तीन रजिस्टर्स हैं 1 ओम 2 ओम और 3 ओम। ये क्या है, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। अब इनका हमें फाइंड आउट करना है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने पहले ही कर लेंगे बिना मुझे बताए। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, 3 2 1, आंसर आएगा 6 ओम। ठीक है, सीरीज का ये सिंपल कॉम्बिनेशन होता है। अब बता रहे हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है इन्हें अगर कंबाइन कर दिया जाए 12 वोल्ट की बैटरी के साथ, ठीक है, तो और नेग्लिजिबल क्या है इसका, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हर एक रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस
ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखो सिंपली इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो क्या बनेगा, ये आपका रजिस्टर्स है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, और यहाँ से एक आपकी 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ इस तरह से बना लीजिए, 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है और करंट आई यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है। ये आपका रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, सबकी वैल्यू आपको पता है 1 2 3, जो हमें पहले ही बताई थी। अब देखो क्या होगा, यहाँ से करंट आई सारे रजिस्टर्स में सेम फ्लो करेगी, सेम करंट फ्लो करेगी, बट जो आपका ये आपका पोटेंशियल ड्रॉप है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। सीरीज का ये आपका लॉ होता है, मैंने पहले भी बताया था। तो करंट आई कितना आएगा यहाँ से, करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर एस, जो सीरीज का कंबाइन था ना उसको हम यूज़ करेंगे, तो वो कितना होगा, वी तो आपका है 12 और आर एस 6, देन आंसर इज गोइंग टू आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट। ठीक है, 2 एम्पियर करंट आपको मिलेगा यहाँ से। अब आप सेपरेट निकालें, 1 2 3 अलग अलग निकालना चाहें तो पोटेंशियल ड्रॉप इन रजिस्टर आर वन, आर वन के लिए क्या वैल्यू होगी फिर, वी वन इज इक्वल टू आई आर वन, आई की वैल्यू 2 एम्पियर, आर वन की वैल्यू 1 ओम, आंसर आएगा 2 एम्पियर, क्या सॉरी 2 एम्पियर क्या आएगा, 2 वोल्ट, वी वन इज इक्वल टू 2 वोल्ट। सिमिलरली वी टू निकालेंगे अगर तो आई आर टू, ये हो गया 2 आर टू की वैल्यू 2 थी, 4 वोल्ट। सिमिलरली वी थ्री की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया आपका 2 × 3, 6 वोल्ट। ठीक है, ये आपका 6 4 2, सिंपल है। वी वन वी टू वी थ्री को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 12, क्योंकि हमारा फाइनली 12 है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। फर्स्ट पार्ट इसका था टोटल सीरीज में निकालना था, सेकंड पार्ट में हमने 12 वोल्ट की बैटरी ज्वाइन कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन अरेंज होकर या बनकर आते हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, सिमिलर क्वेश्चन की तरह है, प्रीवियस हमने जो सेकंड किया था उसी की तरह है। ये कह रहा है कि तीन रजिस्टर्स हैं, 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम, और ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो क्या फाइंड आउट करना है, आर पी पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सिंपली इसको तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, आर पी इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, एलसीएम आएगा आपका 20, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 10 5 4, आंसर आएगा 19/20। अब वैल्यू को हम क्या करेंगे रिवर्स, तो आर पी की वैल्यू आ जाएगी 20/90। अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्व करने के बाद आर पी का आंसर आएगा हमारे पास 1 पॉइंट के समथिंग कुछ। ठीक है, 1.3 तो नहीं आएगा, 1 पॉइंट के समथिंग आएगा जो भी आंसर। ठीक है, चेक कर लेना। ये इतना हो आपका ऐसे आ गया। अब दूसरे केस में इसका ये कह रहा है, दूसरे केस में क्या कहा है इसने कि अगर हम इसी कॉम्बिनेशन को 20 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच कर दें, ठीक है, और रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या कर दें, नेग्लिजिबल कर दें, तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट फाइंड आउट करनी है थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रेजिस्टेंस से करंट कितनी फ्लो होकर जाएगी वो फाइंड आउट करनी है, और टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, कितनी करंट हमें इस सिस्टम से मिल रही है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर हम कॉम्बिनेशन को बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस सीरीज में, और यहाँ आकर ये वैल्यू कुछ इस तरह से बैटरी से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी 20 वोल्ट की बैटरी जिसमें से करंट आई जा रही है, और यहाँ जब ब्रेक होगी करंट तो ये I1 I2 और I3 में ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ आपके रजिस्टर हैं R1 R2 R3, यहाँ से करंट आएगी फिर आई के फॉर्म में वापस चली जाएगी। सिंपल है, कुछ इस तरीके से आपकी करंट का ब्रेकअप होगा।
तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ गिवन दैट है सिंपली, वो आर करंट का टोटल अगर हम देखें रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आर जो हमने फाइंड आउट किया था वो कितना है, 20/9 के समथिंग, यानी आर पी 20/9 है ओम। और जो वोल्ट आ रहा है टोटल वो है आपका 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस बेस पर हम अगर हम देखें करंट आर वन से, आर वन की रजिस्टर से कितनी करंट होगा, पास आउट होगी, तो वो होगा वी अपॉन आर वन, आई वन इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन, यानी कि 20/20 ये 19 ऊपर जाएगा, आंसर आएगा समथिंग 19। ये कैंसिल आउट होगा यहाँ से, आर वन की वैल्यू, सॉरी आर वन की वैल्यू तो 20/19 नहीं है ना, तो सही कर लेना, 20/2, आंसर आएगा 10 एम्पियर। आई वन की वैल्यू 10 एम्पियर आ गई। सिमिलरली आर टू के लिए अगर हम फाइंड आउट करें आई टू, वी अपॉन आर टू, वी की वैल्यू 20/4, आंसर आएगा 5 एम्पियर। सिमिलरली आर थ्री के लिए अगर फाइंड आउट करें, आर थ्री इज इक्वल टू वी अपॉन आर थ्री, आंसर आएगा आपका 4 एम्पियर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कितनी टोटल करंट है, 5 4 और 10। ये टोटल करंट थी ना 5 4 10, इनका कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे तो आई वन इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री विच इज इक्वल टू 19 एम्पियर। तो सबको जोड़िए ना, मैं 10 5 9, 10 5 और 4, इनको जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा आंसर। तो डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर से हमने फाइंड आउट कर दी इतनी करंट निकल रही है, और टोटल करंट आपकी ये 19 एम्पियर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं ताकि आपको बस थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, जैसे बैटरी कनेक्ट कर दी यहाँ पर इन्होंने। ठीक है, अब बढ़ चुके हैं इसको, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ समथिंग डिफरेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा। इसमें ये कह रहा है कि अ रूम हैज़ एसी रन फॉर 5 आवर अ डे। एसी, एक कमरे में एक एसी है जो कि 5 आवर अ डे, एक दिन में 5 घंटे चलती है, और कितने वोल्टेज पर, 220 वोल्टेज पर लगी हुई है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है वायरिंग ऑफ रूम कंसिस्ट ऑफ कॉपर ऑफ 1 mm रेडियस। वायरिंग ऑफ कॉपर, वायरिंग ऑफ कॉपर है हमारी रूम के अंदर, और उसमें क्या है, 1 mm रेडियस है कॉपर वायर की। ठीक है, और लेंथ कितनी है, लेंथ L इज इक्वल टू, ये रेडियस है ध्यान रखना, रेजिस्टेंस नहीं समझना। L लेंथ कितनी है इसकी, 10 मीटर का वायर है। ठीक है, कमर्शियल यूनिट जो भी चल रही है उसमें। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, पावर कंजप्शन पर डे इज 10 कमर्शियल यूनिट। इसकी वजह से जो पावर कंजप्शन होता है वो कितना है, 10 यूनिट, 10 यूनिट की पावर कंज्यूम होती है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट गोज इन द जूल हीटिंग इन वायर, वायर के अंदर कितनी पावर है, जिसे हमें फ्रैक्शन के तौर पर मालूम करना है या परसेंटेज बेस पर, कि वायर्स में कितनी हीटिंग क्रिएट करेगी पावर की वजह से। ठीक है, पावर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ जूल, एक तरीके से हम कह रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ जूल फाइंड आउट करना है, जो कि पावर के फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट इसमें व्हाट वुड हैपन इफ द वायरिंग इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ सेम डायमेंशन। अगर हम ये वायरिंग, अभी हम कॉपर की कर रहे थे, अगर हम यही वायरिंग किसकी करने लगे हैं, एल्यूमिनियम की करें, तो क्या चेंजमेंट आएगा। ठीक है, क्या इसमें कितना परसेंटेज, कितना परसेंटेज जूल पावर कंज्यूम होगी। अब इसमें हमें दिया क्या है, रो सी यू की वैल्यू दी हुई है, रेजिस्टिविटी फॉर द कॉपर 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर, और रेजिस्टिविटी दी हुई है आपकी एल्यूमिनियम की 2.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर, ये वैल्यूज दी हुई है। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, ये पावर कंजप्शन पीसी इन अ डे, एक दिन में जो पावर कंजप्शन होता है, 5 घंटे बिजली चलती है, 5 घंटे एसी चलती है, तो कितना होता है, 10 यूनिट। अब यही पावर कंजप्शन पीसी इन अ डे फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए देखा जाए तो 2 यूनिट आपकी खर्च हो जाती है। ठीक है, 2 यूनिट खर्च हो जाती हैं। अब यही 2 यूनिट अगर हम चेंज करें
तो कितने 2 किलोवाट होती हैं, जिसको हम चेंज करेंगे तो 2000 जूल पर सेकंड में चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, ये चीज़ ये है गया, ये आपकी क्या है, पावर है जो कि एसी को 5 घंटे दिन में चलाने पर खर्च हो रही है। तो 1 घंटे में कितनी पावर खर्च हो रही है, 2 यूनिट। तो एसी जो है आपकी इतनी पावर को कंज्यूम कर रहा है, 2000 जूल पर सेकंड को। ठीक है, 1 घंटे का डाटा है हमारे पास। अभी हम 1 घंटे की कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं, तो हम इसी एसी के रिगार्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो पावर पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई। वी हमको पता है 220 वोल्ट, आई नहीं पता, पी हमको पता है। तो ये हो गया 2000 इज इक्वल टू 220 इंटू आई। यहाँ से आई फाइंड आउट करेंगे, कितना आएगा, अप्रॉक्स 9 एम्पियर के समथिंग आ जाएगा। इसे हम अप्रॉक्स कह देते हैं 9 एम्पियर के समथिंग। ठीक है, अब यहाँ से हम रेजिस्टेंस देखें कि रेजिस्टेंस कितना होगा वायर का। तो रेजिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होता है, फॉर्मूला रो एल अपॉन ए। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। अब देखो एक फॉर्मूला, अब ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर वायर, कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर वायर। तो वायर के लिए पी इक्वल टू वी स्क्वायर, सॉरी आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला लेके चलेंगे। अब जो पी आपकी वैल्यू है वो सिंपली क्या रहेगी, यहाँ पर पी की वैल्यू किसके इक्वल है, देखो पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर की बात हुई है। आई स्क्वायर हमको पता है कितनी है, ये वैल्यू दी थी 9 एम्पियर। 9 स्क्वायर, आर की वैल्यू रो एल अपॉन ए। रो आपका क्या आएगा, रो एल अपॉन ए। देन 9 9 जा 81 इंटू रो की वैल्यू कॉपर वायर के लिए 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस का 8। एल की वैल्यू क्या दी हुई थी यहाँ पर, 10 मीटर। ए एरिया पाई बाई 4 इंटू डी, डी डायमीटर ले लिया जाए तो होगा ये, लेकिन हम यहाँ रेडियस ही ले रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये इस वाले फॉर्मूले से निकाला है, याद रखना, पाई आर स्क्वायर से। और इसको हम चेंज कर देंगे तो 10 टू द पावर-3 मीटर में हो जाएगा। सॉल्व करेंगे हम कंप्लीट डाटा को, तो जो पावर कंज्यूम हुई या फिर पावर आपकी वायर में लॉस हुई है वो होगी 4 जूल पर सेकेंड। ये कॉपर वायर का डाटा है हमारे पास, जो कॉपर वायर हम यूज़ कर रहे हैं उसका। तो अगर हम फ्रैक्शन निकालें, पावर कंजप्शन, टोटल पावर कंजप्शन ड्यू टू एसी, एसी की वजह से कितना बिल आ रहा है पावर, ये रहा। और जो वायर में पावर फ्लो कर रही है उसका, तो फ्रैक्शन निकालेंगे अगर, फ्रैक्शन फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल लॉस निकालेंगे ड्यू टू द जूल हीटिंग इन फर्स्ट वायर। ठीक है, जूल हीटिंग की वजह से फ्रैक्शनल लॉस। तो ये सिंपली क्या होगा, पी सी यू ओवर पी इंटू 100। पी सी यू 4 और पी आपका 2000, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा 0.2%। सिमिलरली अगर हम बात करें किसके लिए, एल्यूमिनियम वायर के लिए पावर की बात करें, तो वो कितना आएगा, सिंपली एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम ए एल वायर, पावर लॉस, पावर लॉस फॉर एल्यूमिनियम कॉपर वायर इज इक्वल टू 4 रो एल्यूमिनियम अपॉन सी। अब देखो यहाँ पर ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप किस किस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके एल्यूमिनियम और कॉपर के लिए। तो यहाँ से जो पावर कंजप्शन की वैल्यू आएगी वो आपकी सिंपली आएगी, दोनों की वैल्यू पुट करनी है, बस 4 है हमारे पास, तो आएगा 6.4 जूल पर सेकेंड। अब जैसे हमने ये फ्रैक्शन निकाला था कॉपर के लिए, वैसे ही एल्यूमिनियम के लिए फ्रैक्शन निकालेंगे, तो वो आएगा 6.4/2000 इंटू 100। आंसर आएगा आपका 0.32%। इतना फ्रैक्शनल होगा आपका। ये क्या है, फ्रैक्शनल लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग इन सेकंड वायर। सिंपल, दोनों वायर की हमने कैलकुलेशन कर ली, कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। अच्छे से आप इसको देख लीजिए, रिपीट करके समझ लीजिए। ठीक है, जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी हद तक
एक ट्रिक या फिर हम कह लीजिए एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है यहाँ पर, डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ 12 वोल्ट सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम बाय द इनफाइनाइट नेटवर्क। एक इनफाइनाइट नेटवर्क दिया हुआ है जो कि 12 वोल्ट की बैटरी, उस बैटरी के 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है और हर एक रेजिस्टर की वैल्यू जो है 1 ओम है। और वो किस तरीके से डिज़ाइन है, इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट सर्किट है। कुछ इस तरीके से ये सर्किट डिज़ाइन है। यहाँ एट लास्ट यहाँ पर आपकी 12 वोल्ट की बैटरी 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट है और सारे के सारे जो रेजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यू है 1 ओम। ठीक है, सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू 1 ओम है। तो अब इसको हमने फाइंड आउट करना है। इसमें क्या फाइंड आउट करना है ये समझ लीजिए। इसकी सिंपल वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करनी है कि इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है। समझ रहे हैं, जो करंट फ्लो कर रही है 12 वोल्ट की बैटरी से वो कितनी है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमें एक सिंपल सी ट्रिक यूज़ करनी होगी कि हमने क्या करना है, यहाँ से देखना है इस सर्किट को। तो ये सारा सर्किट इनफाइनाइटली जा रहा है। जब भी इनफाइनाइट सर्किट की बात होती है इस तरीके से, तो इनफाइनाइट सर्किट के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये जो इनफाइनाइट सर्किट है उसका रेजिस्टेंस एक्स। ये इनफाइनाइट सर्किट का रेजिस्टेंस हमने एक्स एज्यूम कर लिया। अब हम इस एक्स को इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा। एक सर्किट एक मतलब रेजिस्टेंस यहाँ भी चल रहा था, ये 1 और ये भी 1 और ये भी 1 ओम है। यहाँ आपकी बैटरी कनेक्टेड है। ये इनफाइनाइट सर्किट का जो वैल्यू है वो एक्स आई। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x और 1 को ऐड करने के बाद ये जो पैरेलल में आ रहा है ना, ये इस पैरेलल में, तो 1/r p इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/1। सॉल्व करने के बाद आर पी की वैल्यू हो जाएगी आपकी x/1 प्लस एक्स। ठीक है, अब जो फाइनल, अब ये देखो ये 1 और 1 ये कितना हो जाएगा 2, फाइनल रेजिस्टेंस आर आएगा जो वो क्या होगा 1 + 1 + x/1 प्लस एक्स, ये आएगा। ठीक है, तो जो कैपिटल आर है वो आपका किसके इक्वल होगा, देखो ये एक मेथड कह लीजिए या फिर एक आप कह लीजिए लॉ या रूल कह लीजिए कि जब भी इनफाइनाइट फॉर इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस वैल्यू ऑफ आर रिमेन्स एक्स कह लीजिए या फिर हम इसकी जगह कह सकते हैं रिमेन्स सेम। आर की वैल्यू सिंपल उसी आर के इक्वल होगी, उसी एक्स के इक्वल होगी या फिर उसी रजिस्टर्स के जो हम स्टार्टिंग से लेते हुए आए हैं। तो यहाँ इस कैपिटल आर की जगह पर हम लोग एक्स पुट कर सकते हैं और ये हो गया आपका 2 + x/(x+1)। इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जो होगी आपकी x² माइनस का 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें कंडीशन ये और फॉलो होती है कि जितने भी आपके रजिस्टर्स सेम होने चाहिए, ध्यान रखना, तब जाके ये कंडीशन फॉलो होगी। तो हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी इसी तरह सारे नियम से सॉल्व करने के बाद 1 + -√3, जिसमें हम नेगेटिव वाला साइन को नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है नेगेटिव में नहीं होगा। पॉजिटिव को लेंगे तो x इज इक्वल टू 1 + √3 आएगा, जिसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 2.732। रेजिस्टेंस आ गया आपके पास। ठीक है, रेजिस्टेंस अभी किसका आया है, ये टोटल ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, अब एक रेजिस्टेंस और था इंटरनल वाला, तो फाइनली टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर टी एक्स प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आर, एक्स की वैल्यू होगी 2.73 प्लस 0.5
इनको ऐड करने के बाद जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो होगा आपका 3.232 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ गया। बैटरी का वोल्ट हमको पता है, तो आई करंट इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर टी। वी की वैल्यू हो गई आपकी 12 वोल्ट, आर हो गया आपका 323। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा 3.72 एम्पियर। ठीक है, सॉल्व करके आप सिंपली ये आंसर लिखेंगे, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये सिंपल सा हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे। तो अब हम जो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, फ़िलहाल काफ़ी लेंदी हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ पॉइंट और कंप्लीट करेंगे और थ्योरेटिकल वे में वी विल फिनिश दिस चैप्टर। थ्योरेटिकल वे में हम इसे फिनिश कर देंगे, देन उसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।